हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मोशन इन अ प्लेन का एक इजी लेवल का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इजी से हल्का सा ऊपर लेवल मान सकते हो वैसे। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार खुद से आप ट्राई करिए, क्वेश्चन को पूरा रीड करिए, ट्राई करिए, पॉज करिए और मेरे उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी है और प्लेन में ये चल रहा है और इसमें कह रखी है कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बताया नहीं, इसका मतलब हमने एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं मान के चलना। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया है मतलब उसी डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब y इक्वल टू ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी है, कह रहे हैं इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन बताओ। अच्छा, वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, मुझे वेलोसिटी निकालने का एक ही तरीका समझ में आ रहा है, मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ और मुझे मेरे पास और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही क्वेश्चन में, तो मैं इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अब डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट में करूँ? ऑब्वियसली टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा, तभी डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी बनेगा और तभी कहीं ना कहीं हम आंसर के आसपास पहुंचेंगे। तो y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, देखो फिर देखेंगे कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या चीज आगे की जा सकती है। कुछ एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन भी अपने पास है, पर वेलोसिटी मुझे निकालनी है, वहीं से मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं डी एक्स बाई डी टी लाने की कोशिश करूं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेटा अपने पास है y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एक्स के रेस्पेक्ट में बोथ साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एलएचएस में क्या आने वाला है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू बीटा, इसमें से बाहर ले लो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थोड़ा चेन रूल जैसा यहाँ पे करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब बताओ ये दिक्कत आ गई इधर, तो ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये टाइम है, ये एक्स है, दोनों वेरिएबल तो सेम होने चाहिए। तो ये दोनों वेरिएबल जब तक सेम टाइप के नहीं होंगे तब तक ये चीज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, वैसे सबने करा भी होगा ये, हम जब तक नीचे डी एक्स नहीं लेके आएंगे ना तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो बेटा इस केस में जब दोनों वेरिएबल अलग अलग टाइप के हो जाए तो यहाँ पे हम सेम वेरिएबल बनाते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो डी टी की जगह डी एक्स लाओ। कैसे लाओगे, ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके लाओगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाओगे। अभी जो डी एक्स बाई डी टी तुम्हें दिख रहा है ना, इसको तो अलग कर लेना, डी एक्स बाई डी टी को तो अलग कर लेना। और जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो भाई क्या बन जाएगा, अरे बोलो भाई, डी एक्स बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, टू एक्स बन जाएगा। तो टू एक्स बन जाएगा। तो देखिए अब टू एक्स हमने बनाना है इसको, तो ठीक हो गई बात। तो अब आगे इसको फर्दर लिखते हैं। तो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू बीटा टाइम्स, अब देखो टी ये आ गया अपना टू एक्स और साथ में बोलो क्या आ गया, ये डी एक्स बाई डी टी। बताओ ये जो डी एक्स बाई डी टी था ये भी तो बच गया, ये तो मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का तो मैंने टू एक्स लिख दिया, पर जो डी एक्स बाई डी टी तुम्हें स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको मैं क्या लिख देता हूँ, उसको मैं बेटा वी एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, वी एक्स लिख दिया। चलो वी एक्स ही निकालना था, कुछ कुछ तो अब आने लगा हमें समझ में कि अच्छा वी एक्स निकालना था। अब मैं ये देखता हूँ कि यार डी वाई बाई डी टी मुझे नहीं पता, डी वाई बाई डी टी तो क्या होता है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो हमें गिवन नहीं है, पर क्या गिवन है बताओ, वाई डायरेक्शन का कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा गिवन है। तो अब फिर अगला स्टेप क्या करें, इसको एक्सेलरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इसको एक्सेलरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको एक्सेलरेशन कैसे बनाओगे, बोथ साइड क्या करोगे, अगेन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है कि अगर एक्स को या वाई को, मतलब पोजीशन को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाता है भाई, वो एक्सेलरेशन बन जाता है। तो हम दो बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार ऑलरेडी किया हुआ, एक बार और करेंगे। तो एलएचएस में एक बार और डिफरेंशिएट करते ही बड़ा इजीली सबको समझ में आती है बात कि डबल डेरिवेटिव हम लगा रहे हैं डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर। और यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बीटा आ जाएगा बाहर। और अब यहाँ पे जो है डी बाई डी टी ऑफ ये जो चीज है दैट इज एक्स वी एक्स। अब ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा। तो इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट इसको कर लेते हैं, अभी कर लेंगे भाई, उसमें भी कौन सी कोई मुश्किल की बात है, वो भी इजीली कर सकते हैं। तो चलो आ जाओ करते हैं। तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम्स बीटा और एक्स डी वी एक्स। अब देखो मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, तो एक्स इंटू क्या करेंगे, एक्स इंटू क्या करेंगे भाई, एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल जानते हैं ना सब लोग, यू इंटू वी,
है ना। मैथ्स जो पढ़ते हैं वो लोग तो जानते होंगे, जेई एस्पिरेंट तो सब लोग अच्छे से जानते होंगे, मेडिकल वाले जो हैं वो भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल यू इंटू वी जो होता है उसमें क्या होता है, यू इंटू वी, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये साथ में होता है। प्लस साथ ही साथ वी एक्स अलग से कर दिया मैंने, वी एक्स अलग से कर दिया, और साथ में क्या लिख दूं भाई मैं इसको, साथ में मैं इसको क्या लिख दूं, डी एक्स बाय डी टी लिख दूं। तो अब यहां से तुम चेक कर सकते हो, दिस इज वॉट डी टू वाई बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा एक्स इंटू, अब बताओ डी वी एक्स बाई डी टी। ये तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैंने डिफरेंशिएशन कर रखा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात हो रखी है, तो बेटा एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कोई है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, मतलब उसको क्या लेना है, जीरो लेना है। प्लस वी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी अगेन क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। अब देखे जरा कुछ अननोन तो नहीं बच गया अब इसमें, नहीं भाई अब कोई अननोन नहीं है। डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दो भाई, अल्फा गिवन है, अल्फा पुट कर दो, इट इज इक्वल टू वॉट 2 बीटा, और साथ में क्या आने वाला है, साथ में आने वाला है वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म तो गायब हो गई, जीरो हो गई। चलो भाई अब आंसर के बेहद करीब हम पहुंच गए हैं, तो वी एक्स का आंसर अपने पास क्या आ गया, अंडर रूट अल्फा डिवाइडेड बाय 2 बीटा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, बी ऑप्शन अपने पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों।